तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी काव्य की। हिंदी गद्य साहित्य में अलग अलग विधाएं होती हैं। जैसे हमने पता है कि भैया काव्य दो प्रकार का होता है, एक तो गद्य यानी दृश्य काव्य, दूसरा श्रव्य का काव्य, जिसमें दृश्य यानी देखा जाने वाला काव्य होता है और श्रव्य मतलब सुनने वाला काव्य होता है। तो बहुत सारी अलग अलग विधाएं होती हैं हिंदी गद्य में भी, जिसमें हम नाटक की बात करें, कहानी की बात करें, एकांकी की बात करें, उपन्यास की बात करें, ये तमाम जो है अलग अलग विधाएं हैं हिंदी साहित्य में गद्य काव्य की। तो भाई क्या क्या कैसी हैं उन पे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाटक की। किसकी बात कर रहे हैं? नाटक की। लोग बोलते हैं अरे नाटक मत करो यार। तो नाटक क्या होता है? अपने आप में नाटक में क्या होता है? ये भी काव्य का एक रूप है। नाटक जो है आपको मैं बता देता हूं, नाटक क्या है? काव्य का एक रूप है। काव्य का रूप है, काव्य का रूप है। और कैसा है ये? श्रव्य के साथ, श्रव्य मतलब सुनने वाला, श्रव्य के साथ साथ ये दृश्य काव्य भी है। क्या है? दृश्य काव्य। तो दृश्य काव्य मतलब जिसको देखने से रस की अनुभूति होती हो, ऐसी काव्य को नाटक कहा जाता है। और नाटक को क्या भैया? नाटक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। क्या लिखा है? कि आधुनिक काल की या आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का शुरुआत या प्रवर्तन किसने किया है? नाटक ने ही किया है। यानी इसकी शुरुआत, आधुनिक गद्य काव्य की शुरुआत नाटक से ही मानी जाती है। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नाटक क्या होता है और शुरुआत आधुनिक गद्य साहित्य की किससे मानी जाती है। और किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो बहुत सारे नाटककार रहे हैं और उनके प्रमुख प्रमुख नाटक जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पे हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आखिर तक देखना है और दोस्तों में शेयर जरूर कर देना है ताकि उनका भी भला हो जाए। चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी इसी चैनल पर हो जाए। तो भैया नाटककार देखें आप, भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब। इनको भैया आपको बता दें कि ये आधुनिक हिंदी साहित्य का या गद्य साहित्य का अग्रदूत इनको कहा जाता है, प्रवर्तक इनको कहा जाता है। भारतेंदु युग से शुमार है 1857 से 1900 तक का काल जो है भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। आधुनिक गद्य यहां से स्टार्ट माना जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब जो है प्रमुख नाटककार है, इनसे ही शुरुआत मानी जाती है। रत्नावली इनके नाटक का नाम है। विद्या सुंदर ये भी नाटक है। प्रवास नाटक, पाखंड विडंबना, धनंजय, विजय, वैदिकी, हिंसा, हिंसा न भवती, मुद्रा राक्षस, प्रेम योगिनी, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र आपने नाम सुना ही होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है और पहली फिल्म भी ये बनाई गई थी, मूक फिल्म इसको बोलते हैं। कर्पूर मंजरी ये भी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। राजा हरिश्चंद्र भी पूछा जा चुका है नाटक इनका। विशस्य विषमोसधम, भारत दुर्दशा ये भी पूछा जाता है। भारत दुर्दशा किसकी रचना है, किसका नाटक है, क्या है ये? तो नाटक है और किसकी रचना है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब की है। चंद्रावली, भारत जननी, दुर्लभ बंधु नील देवी, अंधेर नगरी। अंधेर नगरी चौपट राजा आपने सुना ही होगा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, ये भी नाटक है। जो किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। सती प्रताप इत्यादि ये सारी की सारी नाटक हैं जो कि रचनाकार इनके कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब हैं। और ये पूछा जाता है, याद रखिएगा, ये प्रमुख प्रमुख तो आपको याद रखनी है। मुद्रा राक्षस हो गई, कर्पूर मंजरी हो गई, राजा हरिश्चंद्र हो गई, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, इसके अलावा अंधेर नगरी हो गई। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट क्या है? रचनाएं हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब की। इसके बाद है राधा कृष्णदास। राधा कृष्णदास ने महारानी पद्मावती, धर्मापलाप, महाराणा प्रताप सिंह, राजस्थान केसरी, ये इनकी रचनाएं हैं नाटक से संबंधित। बालकृष्ण भट्ट साहब, इन्होंने दमयंती, स्वयंवर, बृहन्नला, वेणु संहार, काली राज की सभा, रेल का टिकट, खेल, बाल विवाह, जैसा काम वैसा परिणाम, ये इनकी रचनाएं हैं, नाटक रचनाएं मानी जाती हैं। नाटककार इनके भट्ट साहब रहे हैं। बद्री नारायण प्रेमधन साहब ये भी नाटककार है, इनकी रचना भारत सौभाग्य, प्रयाग, रामगमन, बारांगन रहस्य ये पूर्ण नहीं हो पाई थी, वृद्ध विलाप आदि ये इनके नाटक हैं। इसके बाद राधा चरण गोस्वामी जिनकी रचना सती चंद्रावली, अमर राठौर, श्रीदामा, बूढ़े मुहासे और भंग तरंग इनकी नाटकों की रचना है। प्रताप नारायण मिश्र साहब इनका भी अच्छा नाम है नाटकों में। भारत दुर्दशा, गौ संकट, हटी अमीर, कली कौतुक ये सारी इनकी रचनाएं हैं। प्रसाद और प्रसादेत्तर काल है ना, जयशंकर प्रसाद के बाद की बात है, उसके बाद की रचनाएं जिसमें जयशंकर प्रसाद साहब प्रमुख भूमिका अदा करते हैं प्रसाद और प्रसादेत्तर काल में। तो सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजात शत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, कामना,
एक घूट ध्रुव स्वामिनी, ये पूछी जाती है। नाटक के बारे में रचना किसकी है, ये किसने नाटक लिखा है, जयशंकर प्रसाद का है। लक्ष्मी नारायण मिश्र साहब, राजयोग, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली, सन्यासी, गरुड़ ध्वज, दशाश्वमेध, चक्रव्यूह, वत्सराज, अशोक, ये सारी नाटक किसके हैं, पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र साहब के हैं। तो भैया ये जो हम बात कर रहे हैं किसकी, नाटकों की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट विधा है किसकी, हिंदी साहित्य की। सेठ गोविंद दास, कर्ण, शशिगुप्त, शेरशाह, हिंसा अहिंसा, संतोष कहां, ये सारी इनकी रचना है। गोविंद बल्लभ पंत साहब, ये राजनीति के साथ साथ भैया साहित्य में भी इनका बहुत बड़ा नाम है। बरमाला, राजमुकुट, अंगूर की बेटी, विषकन्या, सुजाता, अधूरी मूर्ति, विषकन्या पूछा जाता है, याद रखिएगा। उदय शंकर भट्ट साहब, सागर विजय, अंबा, विक्रमादित्य, मत्स्यगंधा, विश्वामित्र, शक विजय और कमला, ये इनके नाटक हैं। इसके बाद उपेंद्र नाथ अश्क, इनको उपाधि दी गई है, जो कि जय पराजय, स्वर्ण की एक झलक, छठा बेटा, कैद और उड़ान, अलग अलग रास्ते, बड़े खिलाड़ी, ये सारे इनके नाटक हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, अच्छा नाम है इनका नाटककारों में। विजय पर्व पूछा जाता है। कला और कृपाण, अशोक का शोक, अंधकार, संत तुलसीदाम, जयवर्धन और अग्निशिखा, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। वृंदावन लाल वर्मा, इनका भी अच्छा नाम है। झांसी की रानी, ये इनका नाटक है। राखी की लाज, ये इनका है। कनेर, सेगुन, बांस की फांस, धीरे धीरे पूर्व की ओर। इसके बाद जगदीश चंद्र माथुर साहब, इनने कोणार्क, सारदिया, दशरथ नंदन, पहला राजा, ये इन्होंने नाटक लिखे हैं। मोहन राकेश साहब, लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, ये पूछा जाता है, याद रखिएगा, आधे अधूरे। विष्णु प्रभाकर साहब, ये भी प्रसिद्ध नाटककार रहे हैं। इन्होंने डॉक्टर, युग युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग, बंदिनी, अब और नहीं, सत्ता के आर पार, श्वेत कमल, ये सारी रचनाएं जो है नाटक के रूप में इन्होंने करी हुई हैं। तो ये सारी की सारी बातें जो हम कर रहे हैं नाटक से संबंधित कर रहे हैं। भीष्म साहनी, ये भी नाटककार हैं। हानूश, कबीरा खड़ा बाजार में, ये तो आपने वो सुना ही होगा, ठीक है। माधवी, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला और आलमगीर, ये इनके नाटक हैं। इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद जी को तो आपने बहुत अच्छे से पहचान लिया होगा। तो प्रेमचंद जी वैसे कहानीकार में आते हैं, इन्होंने बहुत सारी कहानी संग्रह किया हुआ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इन्होंने एक नाटक करबला लिखा हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है ये कि ये रचना किसकी है, इसको भी याद रखना है। माखनलाल चतुर्वेदी साहब, ये भारतीय आत्मा के नाम से मशहूर है, जैसा मैं बता चुका हूं। कृष्णार्जुन युद्ध, ये कई बार पूछा गया है कि ये नाटक किसने लिखा है या इसके नाटककार कौन है। लक्ष्मी नारायण लाल, मादा कैक्टस और रात रानी, इनकी रचना है। धर्मवीर भारती, अंधा युग, ये भी पूछा जाता है। तो ये तमाम हमने बात करी विधा की, कौन सी, नाटक की, जिसमें श्रव्य के साथ साथ दृश्य कला भी उपस्थित होती है। और भैया देखने से इसमें क्या है, रसाख्यान होता है, रस का अब बिल्कुल बाढ़ आ जाती है, यानी देखा जाने वाला ये काव्य है और नाटक प्रमुख माना जाता है। आधुनिक काल की शुरुआत साहित्य में हिंदी गद्य की नाटक से ही मानी जाती है। भैया ये पूरी की पूरी वीडियो इतनी ही थी, अगली हम विधा पे डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना है, दोस्तों को शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपकी सारी तैयारी इसी चैनल पर हो जाए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।